नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएस अड्डा के डेली एमसीक्यू सीरीज में। डेली एमसीक्यू सीरीज का यह सेशन आपके पीसीएस एग्जाम के अलावे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, एस्टेट, सीडीएस और एनडीए जैसे अन्य एग्जामों के लिए भी लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला सेशन है, सोमगो झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी लद्दाख, सी सिक्किम एंड डी अरुणाचल प्रदेश। सोमगो झील जो है वो सिक्किम में स्थित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं इसको। यहां पर देखिएगा, दिस इज द सोमगो लेक, ठीक है। तो सोमगो लेक इज ऑल्सो नोन एज ए सोमगो लेक और क्या छांगू लेक, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन सिक्किम। और ये कैपिटल जो इसका है सिक्किम का गंगटोक, उससे 40 किलोमीटर दूर स्थित है, राइट। तो आपको याद रखना है सोमगो लेक विच इज ऑल्सो नोन एज छांगू लेक, और ये कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, और ये गंगटोक से 40 किलोमीटर दूर है। इसके अलावे सिक्किम के बारे में कुछ अन्य पॉइंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहां आपने पढ़ा होगा कंचनजंगा माउंटेन, तो एक प्रश्न तो डायरेक्ट यहां से बनता है कि कंचनजंगा माउंटेन कहां स्थित है। तो यह आपने बता देंगे कि भाई कंचनजंगा माउंटेन विच इज द थर्ड हाईएस्ट, ठीक है, जो कि तीसरा हाईएस्ट है। कहां पर? वर्ल्ड में दुनिया का तीसरा हाईएस्ट माउंटेन है, वो कौन है? कंचनजंगा माउंटेन। वो भी कहां स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इसके अलावे आपने सुना होगा जेमू ग्लेशियर का नाम, राइट। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जेमू ग्लेशियर। और ये जेमू ग्लेशियर कहां है? ये भी सिक्किम में है। यहां आप इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं सिक्किम को। हियर यू कैन सी दिस इज द लोकेशन ऑफ सिक्किम। यहां आप देखिए, तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये भारत में कब शामिल हुआ था? 1975 में। और इसका कैपिटल कहाँ है? गंगटोक। लार्जेस्ट सिटी सिक्किम का गंगटोक है। और डिस्ट्रिक्ट की संख्या अगर हम बात करें तो 6 है। वर्तमान में गवर्नर वहाँ के हैं गंगा प्रसाद, और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वहाँ के प्रेम सिंह तमांग। इतना जानने के अलावे आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, नाथुला और जलिपला। ये नाथुला और जलिपला, यहाँ पर देखिएगा, ये नाथुला जलिपला क्या है? दर्रा है, अर्थात पासेज है, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा सिक्किम से। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो हाल ही के दिनों में कई और ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, लाइक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अयोध्या कैंट। इसका पुराना नाम कुछ और था, जिसे अब बदलकर पंडित दीनदयाल और अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो पहले यह मुगल सराय रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, अब यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। उसी तरह फैजाबाद रेलवे स्टेशन का जो नाम है उसको बदलकर कर दिया गया था अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जानना चाहें तो इनका जन्म जो है 1828 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम अगर हम बात करें तो मणिकर्णिका था, और उन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो पहली बार आपको बताना है कि कौन सा ऐसा दक्षिण एशियाई देश है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अर्थात नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को मंजूरी दे दिया है। आपके पास ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका एंड डी पाकिस्तान। तो दक्षिण एशियाई देश जिसने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है वो बना है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हूती विद्रोह जो हाल ही में सुर्खियों में है किस देश से संबंधित है? ए ईरान, बी लेबनान, सी यमन, डी सीरिया। तो हूती विद्रोह जो कि सुर्खियों में था का संबंध है यमन से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमन। यमन का कैपिटल कहां है? कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा किया गया है? ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट, ए इंडसइंड बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी एचडीएफसी और डी पीएनबी। तो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की जो घोषणा है वो इंडसइंड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा
जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है, यानी रखा गया है। ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी नई दिल्ली, डी गुजरात। तो ऐसा किया गया है सिक्किम में, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। प्रश्न है 2021 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीत लिया है? ए श्रीलंका, बी भारत, सी बांग्लादेश एंड डी पाकिस्तान। तो 2021 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जो है भारत ने श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीत लिया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है? KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू निर्मित स्पेस लॉन्च व्हीकल है? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी रूस और डी भारत। तो KSLV-2 नूरी रॉकेट दक्षिण कोरिया का यह स्पेस लॉन्च व्हीकल है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी इजराइल और डी यूके। तो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान जो है वो यूके के द्वारा शुरू किया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूके। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR किस संस्थान के द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में मैं बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है अर्धवार्षिकी रिपोर्ट है, अर्थात हाफ ईयरली रिपोर्ट है। आपके पास ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी RBI और डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो RBI के द्वारा जारी किया जाता है, अर्धवार्षिकी हाफ ईयरली, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RBI। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न, और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो देन यू कैन फॉलो my telegram channel for the PDF of the daily current affairs and I hope सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।